आशीर्वाद करके उनको उद्धार करके चले गए। और जब सनातन गोस्वामी जो महाप्रभु चले गए तो रूप गोस्वामी कुछ दिन के अंदर ही वो हुसैन शाह के जो अधीनस्थ सेवा था, हाँ, राज कार्य था, उसको छोड़ के महाप्रभु से मिलने के लिए प्रयाग चले गए। थोड़ा साउंड को थोड़ा ठीक करिए, साउंड को थोड़ा ठीक करिए, बेस थोड़ा बढ़ेगा और लास्ट का जो क्या बोलते हैं उसको थोड़ा कम होगा। हाँ, लास्ट का थोड़ा कम करिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और फास्ट वाला थोड़ा। तो जब रूप गोस्वामी पास चले गए तो सनातन गोस्वामी, ठीक है, 15 मिनट कोई मोबाइल में देखिएगा, 15 मिनट ही हम लोग बैठेंगे। तो सनातन गोस्वामी ये हुसैन शाह के जो अधीन वो काम कर रहे थे, उससे मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो कुछ दिन सनातन गोस्वामी अपने राज कार्य में नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ। राजा कहे तुम्हार स्थाने वैद्य पठाइलु, वैद्य कहे व्याधि नाई, सुस्थ जे देखिलु, आमार जे किछु कार्य सब तोमा लइया, कार्य छाड़ी रहिला तुमी घरेते बसिया, তোমার যত কার্য কাম সব কইলা নাশ, কি তোমার হৃদয় আছে কহ মোर पास। हाँ, तो वैद्य ने कहा कि इनका कोई बीमारी नहीं है। तो जब महाप्रभु हुसैन शाह को कहा तो हुसैन शाह ने सनातन गोस्वामी को कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आपका सारे कार्य को छोड़ के घर में बैठे हुए हैं और आपके बिना मेरा सारे कार्य विनाश हो रहा है, आपके हृदय में क्या चल रहा है हमें बताइए। सनातन कहे नहे आमा होइते काम, आर एक जन दिया करो समाधान। बोले मेरे से और काम नहीं होगा, आप दूसरे किसी को ले लीजिए, उनसे अपना कार्य करिए। तबे क्रुद्ध हইয়া राजा करे आर बार, তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার, জীব পশু মারি কইলো চকলা সবনাশ, এথা তুমি কইলা মোর সর্বকার্য नाश। तो कहा कि आपके एक बड़े भाई सारे कार्य को छोड़ के चले गए, दस्यु के जैसे व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, क्रुद्ध होके बोल रहे राजा। और आप भी ऐसा कर रहे हैं, आपके वजह से मेरे सारे राज कार्य नाश हो रहा है। सनातन कहे तुमी स्वतंत्र गौरेश्वर, जेई सेई दोष करे देह तार फल, एत सुनी गौरेश्वर उठी घरे गेला, पालाइब बली सनातनेरे बांधिला, हेन काले गेल राजा उड़िया मारिते, सनातन कहे तुमी चलो मोर साथे, सनातने कहे तुमी चलो मोर साथे। तो तब क्या हुआ, सनातन गोस्वामी ने कहा कि आप स्वतंत्र ईश्वर है, गौरेश्वर है, गौर के अधिपति हैं, आप कुछ भी चाहे तो कर सकते हैं, किसी से काम चला सकते हैं और किसी को भी उनको दंड दे सकते हैं। तो ये सुनने तो जब सनातन गोस्वामी ऐसे कार्य करने के लिए मना कर रहे थे तो गौरेश्वर जो हुसैन शाह वो समझ गए कि सनातन भागना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, सनातन गोस्वामी को बंदी बना लिया। फिर कुछ समय के बाद जब हुसैन शाह ओडिशा गए तो उधर क्या बोलते हैं विजय प्राप्त करने के लिए, तो उन्होंने सनातन गोस्वामी कहा कि आप भी मेरे साथ चलिए। तेहो कहे जाबे तुमी देवता दुख दीते, मोर शक्ति नहीं तुम्हार संगे ते जाइते। तो बोले आप ओडिशा जाएंगे, उधर जगन्नाथ जी रहते हैं और उधर आप जाएंगे भगवान को, देवता को दुख पहुंचाने के लिए। हाँ, मेरा शक्ति नहीं है आपके साथ जाने का। तबे तारे बंदी राखी करिला गमन, एथा नीलाचल होइते प्रभु चलिला वृंदावन। तब हुसैन शाह ने क्या किया, सनातन गोस्वामी को इसी स्थान में बंदी बना के रखा था और बंदी बना के वो नीलाचल गए, पूरी जगह ओडिशा गए। और दूसरे ओर चैतन्य महाप्रभु ओडिशा छोड़ के, क्योंकि हुसैन शाह आक्रमण करेंगे, तो महाप्रभु क्या किए, उधर उत्पात होगा देख के महाप्रभु ओडिशा छोड़ के वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। तो अभी इस जगह में आप देखेंगे कि बहुत सारे भगवान के जो मूर्ति या मंदिर के बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, हाँ, क्या बोलते हैं,
मंदिर के बहुत सारे प्रकार के हैं जो स्थापत्य हैं। हाँ, इधर ध्वंसावशेष है, इधर रखा हुआ है। तो किस लिए रखा हुआ है? क्योंकि ये जो हुसैन शाह है अलग अलग हिंदू के मंदिर, भगवान के मंदिर को अटैक करते थे। जैसे औरंगजेब ने वृंदावन आक्रमण किया था, उसी प्रकार हुसैन शाह हाँ बंगाल में अलग अलग मंदिर को आक्रमण करके उसका जो स्थापत्य है, इधर भी आप कुछ देख सकते हैं। मंदिर के अंदर भी बहुत सारा है, दिखाई नहीं दिया। लास्ट टाइम हम लोग आए थे, जगन्नाथ जी के मूर्ति था, तो आके उसको तोड़ के इधर आके जमा करते थे। आगे भी बहुत सारा जगह में आप लोग देखेंगे। तो इस प्रकार हिंदू या भगवत विद्वेषी थे राजा। तो सनातन गोस्वामी को जब बंदी बनाया, तो बंदी बना के वो चले गए ओडिशा। तो जब ओडिशा चले गए तो रूप गोस्वामी पाद ने क्या किया? तबे दुई चर रूप, तबे সেই দুই চর রূপ ঠাই আইলো, বৃন্দাবন চলিলা প্রভু আসিয়া কহিল, শুনিয়া রূপ রূপ লিখিল সনাতন ঠাই, বৃন্দাবন চলিলা চৈতন্য গোসাই। তুমি দুই ভাই আমি দুই ভাই চলিলাম তাহারে মিলিতে, তুমি জইছে ছুটি আইসো तार তাহা হইতে। तब रूप गोस्वामी को खबर मिला कि महाप्रभु नीलाचल से वृंदावन जा रहे हैं। और ये खबर रूप गोस्वामी पाद ने क्या किया? तुरंत उन्होंने सनातन गोस्वामी को चिट्ठी लिखा। उन्होंने लिखा कि आप भी आ जाइए और महाप्रभु के जाके मिलिए। मैं और मेरा भाई जो है अनुपम श्री वल्लभ, मैं जा रहा हूं महाप्रभु से मिलने के लिए। आप भी ये जो रूप गोस्वामी हुसैन शाह के द्वारा जो आप बंदी हुए हैं, इससे मुक्त होके आ जाइए। तब रूप गोस्वामी पाद ने उनको कुछ सलाह दिया। तुम्ही जो इच्छे छुट्टी आईस, ओके 10 सहस्र मुद्रा तथा आछे मुदी स्थाने, ताहा दिया करो शीघ्र आत्मविमोचने। जइছে তইছে ছুটি তুমি আইসো বৃন্দাবন, এত লিখি দুই ভাই করিলা গমন। অনুপম মল্লিক তার নাম শ্রীবল্লভ, रूप गोसाईर छोटो भाई परम वैष्णव। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को सलाह दिया कि आपके पास 10,000 स्वर्ण मुद्रा है, जैसे इधर वो बोल रहे थे गार्ड। तो उस पैसे से आप इस कारागार से मुक्ति प्राप्त करके आप आ जाइए। तो तब रूप गोस्वामी पाद ने क्या किया, सनातन गोस्वामी ने क्या किया? सनातन गोस्वामी ने क्या किया, इधर वर्णन है। हाँ, तो सनातन गोस्वामी ने क्या किया? ये जो रक्षक थे, जो गार्ड थे, उनके साथ बात किया। कितना समय हुआ? श्रीरूप गोसाईर पत्री आइलो हेनो काले, पत्री पाइया सनातन आनंदित होइला, जबन रक्षक पास कहिते लागिला। कितना मिनट हुआ? 7 मिनट। 7 मिनट, ओके। তুমি এক জিন্দা পীর মহাভাগ্যবান, কেতাব কেরান শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান। এক বন্দি ছাড়ি যদি নিজ ধর্ম দেখিয়া, সংসার হইতে তারে মুক্ত করে ন গোসাইয়া। পূর্বে আমি তোমারও করিয়াছি উপকার, তুমি আমা ছাড়ি করো পত্তোপকার। तो सनातन गोस्वामी उनको कहा कि आप जिंदापी की जैसे हैं। आप आप पहले मैंने आपको उपकार किया था और आप अभी मेरा उपकार करके उसका क्या बोलते हैं, शोध करिए, उसको शोध करिए। तो तब सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं आपको 5,000 स्वर्ण मुद्रा देता हूँ, और इस स्वर्ण मुद्रा से आप मेरे को इससे छोड़ दीजिए और इससे आपका पुण्य होगा। तबे से जबन कहे सुन महाशय तुम्हारे छाड़िब किंतु करी राज भय। सनातन कहे तुमी ना करो राज भय, दक्षिण गियाछे यदि लेउटी आओ आय। ताहारे कहियो सेई बाह्य कार्ये गेलो, गंगा निकटे गंगा देखी झाप दिलो। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि राज भय मत करिए। आप बोलिएगा कि जो ये कैदी था ये गया था बाह्य कार्य करने के लिए, और बाह्य कार्य करने के लिए जब गया उन्होंने क्या किया, गंगा में झाप देके वो गंगा में डूब गया। अनेक देखिलो तार लागो ना पाइलो, दारू का सोहित डूबी कहाँ बोही गेलो। तो मैं बहुत प्रयास किया उनको ढूंढने का, लेकिन उनको ढूंढ के नहीं मिला। तो आप ऐसे बोलिएगा, किंतु भय नहीं आमी ए देश ना रबो,
দরবেশ হইয়া আমি মক্কাতে যাইব, তথাপি যবন মন প্রসন্ন না দেখিল, 7,000 मुद्रा तार आगे राशि कोयला। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि आपको डरने का कोई बात नहीं, मैं इस देश में रहूंगा ही नहीं, मैं चले जाऊंगा। हाँ, तो आपको कोई डरने का कुछ ये नहीं है। तो ये सब बोलने के बाद भी, धन्यवाद, हरे कृष्णा। तो ये सब बोलने के बाद भी वो जो गार्ड थे, हाँ, वो संतुष्ट नहीं है। तो सनातन गोस्वामी उनको 7,000 स्वर्ण मुद्रा दिया। तो जब 7,000 स्वर्ण मुद्रा दिया तो उनको बहुत पैसा का लालच हो गया। तो लालच हो गया, तो तब उन्होंने क्या किया, गोरदार पथ छाड़िला, नारे ताहा जाइते, रात्रि दिन चली आइला, पात्रा पर्वते, तथा एक भौमिक হয় तार ठाई गेला, पर्वत पार करो आमाय विनती करिला। तो तब वो जो गार्ड थे, उन्होंने क्या किया, सनातन गोस्वामी को छोड़ दिया। और सनातन गोस्वामी रात में ही वो, हाँ, वो ये गंगा पार होके वो आएंगे। उस रास्ते में गाड़ी जाता है, अगर जाते हैं तो वो पात्रा पर्वत है, तो पात्रा पर्वत है, पात्रा पर्वत बहुत बड़ा है, तो उस पर्वत को पार करके ही दूसरे ओर जा सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी उनको कहा कि हमें वो जो उनकी सेवा कर रहे थे, हाँ, 25 दिन सेवा किया, और आखिरी दिन मेरे पिताजी के हाथ में अंगूठी था, हाँ, एक सोने का, एक रूपा का, और उसमें कुछ कीमती क्या बोलते पत्थर था, वो लेके भाग गया। बोला मैं खाने के लिए जा रहा हूँ, और खाने के लिए जा रहा हूँ, उसका नाम करके भाग गया। तो लोग ऐसे होते हैं, हाँ, लोग ऐसे होते हैं कि ये सब धन के, हाँ, और ऐश्वर्य के चक्कर में, पैसे के चक्कर में एक दूसरे का जान ले लेते हैं। ये है भौतिक दुनिया। हाँ, लेकिन अगर आप साधारण जीवन जीते हैं, कोई आपको मारने के लिए नहीं आएगा। तो बहुत धन हमारे मृत्यु का कारण बनते हैं। तो इसलिए हमें धन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हाँ, आपके पास जो धन है, आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, भगवान की सेवा में लगाइए, नहीं तो धन हमारा मृत्यु का कारण बन सकता है। तो इस प्रकार गोसाई कहे, केहो द्रव्य लइबे ना आमा मारी, प्राण रक्षा करो আমার প্রাণ রক্ষা করো, দ্রব্য অঙ্গীকারী। তবে ভুইয়া গোসাইয়ের সঙ্গে চারি পাইক দিল, রাত্রে বন মধ্যে पर्वत पार कइलो। इस प्रकार महाप्रभु को रात वो भुइया उनको पर्वत को पार कर दिया। उसके बाद भी ईशान के पास एक स्वर्ण मुद्रा था। तो महाप्रभु बोले, सनातन गोस्वामी ने कहा कि आप मेरे साथ मत आइए, आप मेरे साथ आएंगे तो मेरा मृत्यु हो जाएगा और मैं महाप्रभु को मिल नहीं पाऊंगा। तो बोले आप ये पैसा लेके आपका घर लौट के चले जाइए। तो सनातन गोस्वामी उनको भेज दिया, और फिर सनातन गोस्वामी वो पात्रा पर्वत पार करके उन्होंने पहले हाजीपुर गए, और हाजीपुर से उन्होंने कुछ लोगों से मिला, उनके कुछ रिलेटिव से मिला, और फिर उधर से वो वाराणसी चले गए। और वाराणसी में घर था तपन मिश्र का, और तपन मिश्र बहुत महान भक्त थे जिनका घर था बांग्लादेश में। और महाप्रभु उनको कहा था वाराणसी में आइए, मैं वाराणसी में आके मिलूंगा आपसे। और चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार तपन मिश्र बांग्लादेश छोड़ के वाराणसी में आया, और वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु उनको जाके मिले और उनको आदेश दिए, उनको शिक्षा दिए। और फिर सनातन गोस्वामी इसी स्थान से जिधर बैठे हुए इधर से गए हो वाराणसी, और वाराणसी में जाके तपन मिश्र के घर में महाप्रभु से पुनः मिलन हुआ। तो उसके कथा हम लोग इधर ही सुनेंगे, आगे जाके सुनेंगे। हरि बोल। श्रील सनातन गोस्वामी पाठ की। आप लोग को मजा आ रहा है? हरि बोल। ओपन एयर लाइटलेस ऑडिटोरियम। श्री गौरांग महाप्रभु की। बाहर के लोग ऐसे कर पाएंगे? नहीं। तो भक्ति में आपको बहुत साहस मिलेगा। हरि बोल। और आपको हर पग में आनंद का अनुभव होगा। देखिए वो प्रभु जी गार्ड है, हाँ, ये एक्चुअली मस्जिद है, हाँ,
लेकिन इधर हरिनाम हो रहा है। लास्ट टाइम भी आया था, उन्होंने ही कहा था कि हम हरिनाम करिए, और आज का हरिनाम आपको अच्छा लगा? एक्चुअली सनातन गोस्वामी की कृपा है, और वो सनातन गोस्वामी चाहते हैं इधर हरिनाम हो, इसलिए जो भी आते हैं वो गाइड के द्वारा प्रेरणा देते हैं, गाइड के थ्रू प्रेरणा देते हैं कि आप हरिनाम करो, कि सनातन गोस्वामी चाहते हैं कि इधर हरिनाम संकीर्तन हो। और सनातन गोस्वामी के धाम है, ये जो एरिया है राम के लिए, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी अभी भी मौजूद है, अभी भी मौजूद है। हाँ, जीव गोस्वामी, अगर आप सिंसियर होके उनका कृपा का याचना करेंगे, क्योंकि वो महाप्रभु के प्रतिनिधि आचार्य हैं, उनके कृपा से हमें महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए इस स्थान पे हमें सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से उनकी कृपा का याचना करना चाहिए कि हम लोग उनके कृपा, उनके आदेशों का, उनके शिक्षा को समझने की प्रयास करें। तो उनके शिक्षा अगर हम लोग समझ पाएंगे, रूपो रघुनाथ पदे होइबे आकुति, कबे हम बुझब से जुगल प्रीति। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के, रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में अगर हमें भक्ति नहीं होगा, उनके शिक्षा का हम लोग पालन नहीं करेंगे, तो राधा कृष्ण के जो भक्ति है उसमें हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी महाप्रभु के असिस्टेंट हैं, और महाप्रभु आए हैं कृष्ण प्रेम वितरण करने के लिए, और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सिखा रहे हैं कैसे वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहिए। इसलिए उनके शिक्षा आप लोग, हम सभी को पढ़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के भक्तों के लिए दिया है, उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु उपदेशामृत। प्लीज रीड दिस मोस्ट टू दिस इम्पॉर्टेंट बुक आफ्टर रीडिंग भागवत गीता। भागवत गीता पढ़ने के बाद ये 2 किताब जरूर पढ़िए। इस्कॉन में भक्ति शास्त्री कोर्स होता है, उसमें 4 बुक हैं, भागवत गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और ईशोपनिषद। प्रभुपाद कहते हैं 4 किताब अगर कोई पढ़ेंगे, ही विल बिकम कृष्ण कॉन्शियस। हरि बोल। तो हम लोग चलते हैं आगे, वो मीनार दर्शन करके राधा मदन मोहन मंदिर में हम लोग जाएंगे। ओके, हरि बोल।